हरे कृष्णा। तो क्या आप भी अपने लाइफ में कंफ्यूज हैं? तो चलिए देखते हैं भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 7 में कंफ्यूजन को लेकर क्या शिक्षा दी हुई है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः यच्छ्रेयः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है उसे निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब तक मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर मैं सब जानता हूँ वाला भाव त्याग नहीं करता, तब तक उसे सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त होता। अर्जुन भी जब कमज़ोर पड़ गए थे, भय में थे, तो उन्होंने स्वयं को कृष्ण का शिष्य स्वीकार किया, स्वयं को कृष्ण को समर्पित किया, उनके शरण में गए और उनसे मार्गदर्शन मांगे। इसीलिए कन्फ्यूज़न को आप वीकनेस मत बनाइए। यही वो मोमेंट होता है जहाँ सक्सेस और क्लैरिटी शुरू होती है। और हम सब जानते हैं, जीवन की उलझनें तो अपने आप आती हैं। जैसे जंगल में आग अपने आप भड़कती जाती हैं, वैसे ही हम नहीं भी चाहते हैं तो भी हमारे जीवन में बिना चाहे समस्याएं और उलझनें आते रहती हैं। तो अब देखिए गीता में क्या कहा गया है। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। मतलब अगर हम अपने लाइफ में कंफ्यूज हैं, हमें अपने अगर उलझनों से निकलना है तो हमें भी अपने गुरु के पास जाना चाहिए और उनके सामने अपने मन का डर, भय, शंका सब कुछ खुलकर बताना चाहिए ताकि वो हमें सही रास्ता दिखाएं। तो अगर आप भी अपने लाइफ के उस स्टेज पर हैं जहां आप अपने फैसले को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आप भी अपना एक मार्गदर्शक, अपना एक गुरु चुनिए जो आपको सही रास्ता दिखाए। और ये वीडियो उन्हें भी शेयर करिए जिन्हें आप ये बताना चाहते हैं। हरे कृष्णा।